मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले दुनिया में आदिवासियों ने प्रकृति पूजा करना शुरू किया है। देश का कुल आबादी का 92% आबादी बाहर से आके बसा हुआ इस देश में है और 8% आदिवासी यहाँ का मूल ओरिजिन है। कौन कहता है? इस देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है, और सुप्रीम कोर्ट में वो जज जो आदिवासी नहीं है, मार्कंड काटजू और ज्ञान सुधा मिश्र, 2 सुप्रीम कोर्ट का जज कहते हैं कि 8% आदिवासी ही इस देश का मूल ओरिजिन है। हम लोग भी जो जज की कुर्सी में बैठे हैं, हम लोग भी यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। भाजपा के हुक्मरानों को आखिर किसने यह अधिकार दिया है कि वो आदिवासियों को अपमानित करें, आदिवासियों को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करें? यह बातें मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात देश का 8.5 करोड़ आबादी वाला समुदाय आदिवासी कह रहा है। और इसलिए कह रहा है क्योंकि देश के भीतर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से आदिवासियों पर अत्याचार शोषण जो है वो बढ़ गया है। हालांकि यह अत्याचार शोषण कोई नया नहीं है, यह आज़ादी के बाद से ही इस समुदाय के ऊपर होते आया है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा आदिवासियों के ऊपर अत्याचार शोषण हुआ है। उनको कई भागों में बांटने की कोशिश की गई है और लगातार सड़कों पर यह आवाज़ जो है आदिवासियों के द्वारा सुनाई जो है आप लोगों को देता हुआ दिखाई दिया है। ऐसे ही एक घटना जो है वह झारखंड की राजधानी रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड से आया है। अनगढ़ा प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, वह विंग है जनजाति सुरक्षा मंच। जनजाति सुरक्षा मंच के केंद्रीय संयोजक है गणेश राम भगत। गणेश राम भगत पिछले दिनों यानी कि 23 जून 2024 को वो अनगढ़ा आते हैं। अनगढ़ा के बिसा में एक कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में बड़े ही दम भरते हुए वह एक बात कहते हैं कि लाल और सफ़ेद रंग का जो कपड़ा है वह कपड़ा आदिवासियों का प्रतीक चिन्ह नहीं है। वह सीधे तौर पर आदिवासियों का जो धार्मिक पहचान है, जो प्रतीक चिन्ह है, उनकी अस्मिता, उसकी पहचान को जिससे जोड़ता है वह सरना झंडा कहलाता है। और सीधे तौर पर उस सरना झंडा के ऊपर जो है वह सवाल खड़ा कर रहे थे, आदिवासियों को सीधे तौर पर ललकार रहे थे, आदिवासियों को कई गुटों में बांटने की वो कोशिश कर रहे थे। और लगातार आदिवासी समुदाय के जो अगुआ हैं वह बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गणेश राम भगत जो है वह आदिवासियों को कई गुटों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो इस पर मुकम्मल नहीं हो पाएंगे, यह भी बात लोगों ने कहा है। और ऐसे कई तमाम जो मुद्दे हैं देश के भीतर, उन मुद्दों को लेकर के लगातार आदिवासी समुदाय को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, अपमानित करने की कोशिश की गई है। लगातार ऐसे कई षड्यंत्र रचे गए हैं कि सरना सनातन भाई भाई है, तो कभी डिलिस्टिंग का मुद्दा लेकर के आया जाता है, तो कभी एक सरना, तो कभी आदिवासी धर्म कॉलम हुआ करता था जहां पर आदिवासी समुदाय, जैसे देश के भीतर 6 कॉलम है तो एक 7वां कॉलम हुआ करता था। जब कोई आप फॉर्म भरते होंगे तो वहां पर जो है वो अपने हिसाब से वो लिखते थे, वहां से भी इनको जो है ख़त्म कर दिया गया है। तो ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं। आज उन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदिवासी समुदाय के विभिन्न संगठन के लोग हैं। हमारे साथ सरना सदान मूलवासी मंच के केंद्रीय अध्यक्ष सूरज टोप्पो हैं, कांके रोड सरना समिति के अध्यक्ष डब्लू मुंडा है, हमारे साथ वरिष्ठ आदिवासी समाज के अगुआ लक्ष्मी नारायण मुंडा हैं। गणेश राम भगत 23 जून को जिस तरह से सरना झंडा को लेकर के उन्होंने कहा है कि लाल सफ़ेद रंग का कपड़ा आदिवासियों का प्रतीक चिन्ह नहीं है, इसको किस तरीके से देखते हो, क्या प्रतिक्रिया होगी? पहला तो हम इस बार कहेंगे कि जनजाति सुरक्षा मंच का राष्ट्रीय संयोजक का बयान घोर आदिवासी विरोधी है और आदिवासियों की धार्मिक भावना पर चोट करने वाला बयान है। और दूसरी बात ये भी सच्चाई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा और उससे संपोषित संगठन जनजाति सुरक्षा मंच का एजेंडा ही है कि आदिवासियों को उनकी जो अपनी वजूद होता है, पहचान होता है, उसका अपना आइडेंटिटी है, उसको ख़त्म करके
उसको हिंदू में समाहित करने का। और हम कहेंगे कि भले वो हमारे धार्मिक झंडे पर आदिवासियों के ऊपर हमला किया है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उनका वो एजेंडा काम वो निरंतर करते रहेंगे। हमारा कहना है कि आदिवासी समुदाय ऐसी ताकतों के खिलाफ जो आदिवासियों के अलग पहचान, अलग वजूद, सारा चीज़ को नकारता है, और इसे आइडियोलॉजी और इसे कंसेप्ट वाले संगठन, भाजपा आरएसएस से संबद्ध संगठन अगर ऐसा बोलते हैं तो निश्चय ही माना जाना चाहिए वो अपने एजेंडा पर काम कर रहे हैं। आप लोग को बता दें, इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले ही, छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले ही आप देखेंगे कि लगातार माहौल डीलिस्टिंग को लेकर माहौल बनाया जा रहा था, और छत्तीसगढ़ में वो डीलिस्टिंग के नाम पर माहौल बना करके आदिवासियों को बांटने का काम किया, और वह छत्तीसगढ़ में भाजपा सत्ता भी कायम कर ली। लेकिन ये झारखंड है, गणेश राम भगत का सारा खेल यहाँ नहीं चलेगा। आदिवासी समुदाय अपना दोस्त दुश्मन को पहचानते हैं, सरना समुदाय यहाँ के लोग जानते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसका बाकायदा मुकम्मल जवाब लोग देंगे, और गांव-गांव में इसका असर हो रहा है। सूरज टुप्पू जी, किस तरीके से गणेश राम भगत की प्रतिक्रिया को, स्टेटमेंट को आप देख रहे हैं, जिस तरह से आपकी पहचान, आपकी अस्मिता, आपकी धार्मिक झंडा पर उन्होंने सवाल खड़ा किया, सीधे तौर पर कहा है कि लाल और सफ़ेद रंग का जो कपड़ा है जिसको आप लोग अपना अस्मिता, अपनी पहचान बताते हैं, वह आदिवासियों का प्रतीक चिन्ह नहीं है। देखिए, सबसे पहला बात तो कि झारखंड में आके जिस तरह से आदिवासी समाज को बांटने का काम किया है, उसका घोर विरोध हम लोग करते हैं। और रहा सवाल उस व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि झारखंड में आदिवासी 32 जनजाति है, और 3200 जनजाति का संस्कृति, पूजा प्रगति और उसका पहचानी झंडा अलग अलग कलर का होता है। और जिस तरह से वो बयान दिया है कि आदिवासी का चीरा झंडा लाल सफ़ेद नहीं है, हम उनको बता देना चाहते हैं, वो इतिहास अच्छा से पढ़ के है ना, वो जिस सफ़ेद झंडा को बोल रहे कि आदिवासी अपने घर में लगाएं, उसको मालूम नहीं है कि सफ़ेद झंडा हमारा जो पूर्वज जो मर जाते हैं उनके नाम से मसान घाट में हम लोग हरगोड़ी के माध्यम से उस सफ़ेद झंडा को स्थापित करते हैं। और सरना झंडा जो लाल सफ़ेद है वो एकदम पूर्ण रूप से हमारा आदिवासी समाज को एक करने के लिए पूर्वजों ने इस झंडा का स्थापना किया था, और जिसको हम लोग आज अपनी सामाजिक धार्मिक चीज़ों को मानते हुए लाल सरना झंडा को हम लोग सरना स्थल में भी स्थापित करते हैं, अपना घर में भी करते हैं। और उन्होंने कहा कि आदिवासी अपने बिल्डिंग में बजरंगबली का झंडा लगाएं। उनका बयान सरासर गलत है। इसका पूरे झारखंड के आदिवासी एकजुट हो चुके हैं, उसके खिलाफ में हम लोग बहुत बड़ा कदम उठाने जाएंगे। तो बहुत बड़ा कदम जो है झारखंड के आदिवासी उठाएंगे। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और हम लोगों को अपमानित करने का उन्होंने काम किया है। हमारे साथ डब्लू हैं। डब्लू, किस तरह से आप देख रहे हैं 23 तारीख को जो बयान गणेश राम भगत ने दिया है बीसा में, जो अनगढ़ा में आता है, आदिवासियों को लेकर के? देखिए, जनजाति सुरक्षा मंच का शुरू से यही मंशा रहा है कि आदिवासी समाज एकजुट ना हो। कभी झंडा के मामले में, कभी धर्म के मामले में, ये उल्टा सीधा उठपटांग बयानबाजी करके आदिवासी का जो एकता है, जो उसका एकजुटता है, उसको तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। आपको हम इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि 1871 से 1951 तक आदिवासियों का एक अलग से कॉलम था, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत 1961 में इस कॉलम को हटा दिया गया है। और उसी को लेकर आज आदिवासी समाज अपना पहचान के लिए हमेशा संघर्षपूर्ण रही है और आगे भी संघर्षपूर्ण कर रही है। लेकिन जनजातीय सुरक्षा मंच का जो गणेश राम भगत जी है, वो एकदम इस तरह का जो उठपटांग बयानबाजी किया है, जिससे पूरा आदिवासी समाज में नाराज़गी है, आक्रोश है। और जगह जगह देखिएगा इसका पुरजोर विरोध भी हो रहा है और आगे भी होगा। जब तक वो आदिवासी समाज से नहीं माफ़ी मांगता है, तब तक पूरा आदिवासी संगठन चुप नहीं बैठेगी। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने गणेश राम भगत जनजाति सुरक्षा मंच को आपस में आदिवासी समुदाय को लड़ाने के लिए जो है इस तरीके का कैंपेन चला रहा है? देखिए, एक बात स्पष्ट लोगों को जानकारी होना चाहिए, पूरी दुनिया में
जो ट्राइबल रेस होता है, एथनिक समूह है, निर्जातीय समूह है, लगभग 50 करोड़ आबादी है पूरी दुनिया में। उन 50 करोड़ आबादी में अकेले भारत देश में 25% आदिवासी यहाँ रहता है, और इन 25% आबादी में लगभग इस देश के अंदर में आदिवासी समूह लगभग 9% है। 13 करोड़ समथिंग आदिवासी समूह है। और जैसा कि आपको पता है कि आदिवासी समूह हमेशा से प्रकृति पूजक रहा है। जो रीजन आप देखते हैं, चाहे हिंदू के नाम पर है, चाहे वो बौद्ध के नाम पर या जैन के नाम पर, सिख के नाम पर, ईसाई के नाम पर, जितने भी दुनिया में रिलीजन हैं, ये तमाम रिलीजन आदिवासियों का जो प्रकृति पूजा है, जिसको हम आदि धर्म कह सकते हैं, आदिवासियों का धर्म कह सकते हैं, या हाल फिलहाल में पिछले 25-30-40 साल से हम अपना सरना धर्म के रूप में जानते हैं। तो इस तमाम चीज़ों का जो बार बार जो अजूत कोई ख़त्म करके एक जो हिंदू में घुसाने का जो खेल चल रहा है, इसकी आइडेंटिटी को ख़त्म करके उसमें सम्मानित करके इनकी अजूत को ख़त्म करके उसका एक वोट बैंक बनाने का जो खेल चल रहा है, उसी एजेंडा का काम गणेश राम भगत कर रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण जी उन्होंने कहा है कि आदिवासियों को अपने घर के बाहर जो है हर घर में बजरंग बली की तस्वीर, बजरंग बली का फोटो लगाना चाहिए। तो क्या आदिवासी समुदाय इसको लगाएगा? हम कह रहे हैं ना, हम बार बार कहते हैं, दुनिया में दुनिया में जितने भी रिलीजन दिख रहे हैं, जितना भी धर्म दिख रहे हैं, जिस धर्म का हवाला दे के गणेश राम भगत कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले दुनिया में आदिवासियों ने प्रकृति पूजा करना शुरू किया है। और प्रकृति पूजा आदि धर्म जिसको हम सरना धर्म कहते हैं, तो हम कह रहे हैं, बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उसके बाद तमाम रिलीजन आई हैं, तमाम धर्म आए हैं, तमाम पंथ आए हैं, तमाम कल्ट आए हैं। तो मेरा कहना है उसके बाद वाले लोग सिखाएंगे आदिवासियों को क्या करना है, नहीं करना चाहिए। हम कह रहे हैं, बार बार कहते हैं, गणेश राम भगत अपने एजेंडा पर काम कर रहे हैं, वो एजेंडा यहाँ पर नहीं चलने देंगे। और ये वो खास एजेंडे के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा के एजेंडे के तहत जी इन आदिवासियों के अस्तित्व को नकारने का उनको पूरा कोशिश कर रहे हैं, और एक बड़े पैमाने पर इसके लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आदिवासी समुदाय आज के ज़माना में जानकार है, चेत गया है, और ऐसे खतरों से लोग जैसे जैसे लोग जानेंगे वो लोग इसको नकार देंगे। गणेश राम भगत खुद एक आदिवासी हैं और झारखंड में 32 जनजातीय जो है समुदाय यहाँ पर निवास करती है, और उस राज्य में आकर के जो बात उन्होंने कहा है उसको लेकर के यहाँ पर के जो आदिवासी है वो बहुत ज़्यादा ही आक्रोशित है। सूरज जी, हमको ये बताइए कि गणेश राम भगत खुद एक आदिवासी हैं, और जिस तरह से आदिवासियों का प्रतीक चिन्ह धार्मिक झंडा पर जो बयान उन्होंने दिया है, आगे विधानसभा का भी चुनाव है, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने गणेश राम भगत को चुनाव से पहले झारखंड में रहने वाले जो 32 जनजातीय समुदाय हैं उनको कई टुकड़ों में बांट करके जो है वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहा है क्या? देखिए, सबसे पहले तो उनके नाम पे ही हमको शंका है, गणेश राम भगत जी का नाम पे ही शंका है। हमको लगता है कि खुद आदिवासी नहीं है। जिस तरह से वो झारखंड में आकर बयान देते हैं, एक सच्चा आदिवासी अपने प्रतीक चिन्ह का अपमान नहीं करेंगे। और रहा सवाल भाजपा का, हम भाजपा भेजा है नहीं भेजा, क्या एजेंडा लेके उनको भेजा है कि नहीं भेजा, उसको हम जानते नहीं हैं। हमारा कहना है कि जो व्यक्ति हमला किया है हम उनको विरोध करेंगे। अब विरोध हम जो हमारा धार्मिक चीज़ को छेड़छाड़ करेगा, यहाँ की संस्कृति परंपरा को धुतकारने का काम करेगा, हम साफ चेतावनी देना चाहते हैं कि आदिवासी समाज आपके खिलाफ में पुतला, सड़क से लेकर सदन तक भी घेरने का काम करेंगे। और मैं राज्य सरकार से भी मांग करना चाहता हूं, और भाजपा वाले लोगों से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव के समय मत भेजिए, न तो आने वाला परिणाम कुछ अलग दिखेगा।
क्या ठीक वैसे होगा जैसे लोकसभा के चुनाव में हुआ कि 5 का 5 अनुसूचित जनजाति सीट पर जो है भाजपा को करारी हार मिली? देखिए, भाजपा का क्या कमी बेसी लोकसभा में का हार जीत हुआ, वो लोग का अपना गणित है। मगर जिस प्रकार से गणेश राम आकर ऊट पटांग जो बयान दे रहा है, उसका खमेजा हमको लगता है कि भाजपा वालों को फिर भुगतना पड़ेगा। हम आगाह करते हैं भाजपा का आला कमानों से कि ऐसे व्यक्ति को झारखंड मत भेजिए, नहीं तो आने वाला परिणाम कुछ अलग दिखेगा। आदिवासी का मान सम्मान से जो खिलवाड़ करेगा, उसको दिशा और दशा दिखाने का भी काम करते हैं। तो क्या लग रहा है कि इस तरीके की जो रणनीति बना करके, इस तरीके का षड्यंत्र करके एक सुनियोजित तरीके से आदिवासियों के ऊपर जो प्रहार करने की कोशिश की जा रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर तमाम ऐसे जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो इनको अलग अलग टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रही है, यह आवाज़ देश के विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग जो है वो उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो पार्टियां हैं ये देश से आदिवासियों को ख़त्म करने की एक गहरी साजिश रच रहे हैं। ऐसे में सूरज टोपो का क्या प्रतिक्रिया होगा? देखिए, सबसे पहला तो विडम्बना का ये बात है कि आदिवासी का जो धर्म कोड है नहीं लागू होने से बहुत चीज़ों का सामना आदिवासियों को करना पड़ रहा है, जिसके कारण गणेश राम जैसे लोग आज बयान दे के जा रहे झारखंड से। आने वाला दिन में हमको लगता है कि केंद्र सरकार धर्म कोड आदिवासी को दे दिया जाए तो लगता है कि ऐसे लोगों को हिम्मत नहीं होगा कि आदिवासी का संस्कृति, पूजा, प्रगति और धार्मिक चीज़ों में बयान दें। और रहा सवाल, आपका चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पूरे देश के आदिवासी एकजुट हो चुके हैं सरना कोड को लेकर या धर्म कोड को लेकर, और इससे केंद्र सरकार को सोचना होगा कि आने वाले दिन में आदिवासी किस और मुड़ेंगे, उसको देखा तो जाए। देश में शासित जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनको यह सोचने की ज़रूरत है कि जो आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म कोड की बात है, जो पिछले कई वर्षों से जो है पूरे देश के आदिवासी मांग कर रहे हैं, झारखंड विधानसभा से जो है इसको केंद्र में भेजा भी जा चुका है, उसके बाद भी इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन अब तक नहीं हुआ है। आदिवासियों को उनका धर्म कोड अब तक नहीं मिला। हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं डब्लू युवा हैं, छात्र भी हैं आप। धर्म कोड कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है आपके समुदाय के लिए? भारत के अंदर जितने भी धर्म है सभी को अपना अपना कॉलम मिला हुआ है। आदिवासी को कॉलम नहीं मिलने के कारण ही आज दूसरे धर्म वाले आज आदिवासी में हावी हो रहे हैं। जिस दिन आदिवासी को अपना एक पहचान, एक कॉलम मिल जाएगा तो उस दिन से हमको लगता है कि जो दूसरे धर्म वाले हैं वो आदिवासी को टारगेट करना बंद कर देंगे। आज देख ले, आप इस चैनल से बताना चाहते हैं, जैसे आपने कभी आदिवासी को क्रिश्चियन बनते हुए देखे होंगे, ईसाई बनते हुए सुने होंगे, मुसलमान बनते हुए सुने होंगे, लेकिन कोई भी दूसरा समुदाय को सुने हैं कि मुस्लिम समुदाय को कभी सुने हैं कि आदिवासी में वो धर्मांतरण किया है, या ईसाई को कभी सुने हैं कि आदिवासी में धर्मांतरण किया है? तो देखिए, कहीं ना कहीं ये कॉलम का ही खेल है। जिस दिन आदिवासी को एक पहचान मिल जाएगा, अपना कॉलम मिल जाएगा, तो इस तरह का जो आदिवासी को टारगेट करके उसको आदिवासी को ख़त्म करने का जो ये लोग का प्लानिंग चल रहा है दूसरे धर्म वालों का, वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। तो जो राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, जिस दिन हमें हमारा धर्म कोड मिल जाएगा उसी दिन ये तमाम चीज़ें समाप्त हो जाएगी, धाराशायी हो जाएगी। एक नौजवान कह रहा है। दादा, हमको ये बताइए कि झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी भी आप रहे हैं, 24 वर्ष का झारखंड होने को है, और देश में छोटा छोटा जो समुदाय है जिसकी जनसंख्या 24 लाख है, 25 लाख है, 40 लाख है, उनको उनका धर्म कोड मिल गया, उनको उनकी पहचान मिल गई है। देश की आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी अब तक नहीं मिल पाया है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये इस देश का, ये गणतांत्रिक राष्ट्र का, जिस देश का एक अपना संविधान है और उस राष्ट्र के अंदर में देश का संचालन के लिए 4 स्तंभ होते हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस मीडिया। तो आपको बता दें, इस देश का न्यायपालिका सुप्रीम होता है और इस देश का न्यायपालिका का सुप्रीम कोर्ट
बयान जजमेंट आता है कि देश का 8% जो आदिवासी समुदाय है वो देश का मालिक है, मूल निवासी है। बाकी 92% आबादी यहाँ आके बसा है, मतलब प्रवासी है। देश का कुल आबादी का 92% आबादी बाहर से आके बसा हुआ इस देश में है और 8% आदिवासी यहाँ का मूल ओरिजिन है। कौन कहता है? इस देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है, और सुप्रीम कोर्ट में वो जज जो आदिवासी नहीं है, मार्कंड काटजू और ज्ञान सुधा मिश्र, 2 सुप्रीम कोर्ट का जज कहते हैं कि 8% आदिवासी ही इस देश का मूल ओरिजिन है। हम लोग भी जो जज की कुर्सी में बैठे हैं, हम लोग भी यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। और उसी देश के अंदर में राष्ट्र बना है, उसी देश में संविधान है, उसकी देश में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, और उसी देश में सब धर्म का, सब रिलीजन का, सब पंथ का रिकॉग्नाइज होता है, उसको कोड मिलता है। और उसी देश में सुप्रीम कोर्ट कहता है मूल निवासी, इंडिजिनस पीपुल, आदिवासी समुदाय का जो प्रकृति पूजक रहा है उसका कोई रिलीजन सेपरेट नहीं दिया गया है, उसको एक्सेप्टेड नहीं किया जा रहा है। ये देश का त्रासदी है, दुखद है। और इस देश का राष्ट्र बनने पर ही मेरा सवाल है, अगर ये राष्ट्र बनने पर ही सवाल है कि ये राष्ट्र कैसा राष्ट्र जो यहाँ के मूल ओरिजिन लोग के साथ उनके रिलीजन को मान्यता नहीं देता है, तो मैं सिर्फ कांग्रेस भाजपा की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश के राष्ट्र के तमाम सरकारों से कह रहा हूँ कि अगर आखिर ये क्या चल रहा है। और इसलिए इस देश में जो हुक्मरान लोगों को भी सोचना होगा कि आदिवासियों के साथ किस स्तर पर अन्याय किया जा रहा है, चाहे वो रिलीजन का सवाल हो, उसके प्राकृतिक संसाधनों का सवाल हो, उनके इलाकों का सवाल हो, उनके भाषा संस्कृति का सवाल हो, सब पर अटैक है। और ये देश को एक साजिशन अमेरिका में रेड इंडियन को जैसे खात्मा कर दिया गया, उसी तरह यहाँ आदिवासियों का मूल अस्तित्व को यहाँ जान से मारा नहीं जा रहा है। आदिवासियों को यहाँ योजना चल रहा है कि उनके मूल ओरिजिन चीज को खत्म करके, उसकी अलग वजूद पहचान आइडेंटिटी को खत्म करके दूसरे में सम्मानित कर दें, दूसरे में समाजित कर दें, ताकि उनकी मूल आइडेंटिटी खत्म हो। और उस आदिवासी इलाकों में जो संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, जो कारपोरेट घरानों का, बिजनेस क्लास लोगों का, तमाम लोग का नज़र है उस पर, उसको हित साधने के लिए तमाम तरह का खेल होता है। गणेश राम जैसे लोग और बहुत सारे आदिवासी सांसद, विधायक, मंत्री उस काम में लगे हैं, सिर्फ महज अपने निजी स्वार्थों के लिए। ये आदिवासी समुदाय को जानना होगा, समझना होगा और इसके खिलाफ लड़ना भी होगा। तो जो षड्यंत्र चल रहा है उसके खिलाफ बोलना भी होगा, उसके खिलाफ जो है वह लड़ना भी होगा। ये आदिवासी सामाजिक अगुआ कह रहे हैं सीधे तौर पर। हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ रहे हैं सूरज टोपो जी। सूरज टोपो जी, हमको ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हुए हैं, उससे पहले जिस तरह की प्रतिक्रिया गणेश राम भगत की आई है सरना झंडा को लेकर के, जो आपकी धार्मिक झंडा भी है, फिर से मैं सवाल रिपीट कर रहा हूँ आपसे, क्या लग रहा है कि आदिवासियों को इससे भारतीय जनता पार्टी साध पाएगी, या फिर आदिवासी समुदाय जो झारखंड में बहुसंख्यक है वो भाजपा से इतर, भाजपा के अगेंस्ट में जा करके विधानसभा में ठीक वैसे ही जैसे लोकसभा में मतदान करने का काम किया वो काम? देखिए, गणेश राम भगत जैसे लोग बयान देंगे तो हमको लगता है कि आदिवासी भाजपा की ओर नहीं जाएंगे। और हम तो साफ साफ आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी हो, ऐसे व्यक्ति को चुनाव के समय में भेज के उल्टा सीधा बयान दिलवाना कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को ठेस लग रहा है। और जब चुनाव पहुंचेगा तो कैसे झुकाव होगा भाजपा की ओर, चिंतन करेंगे आदिवासी।
तो क्या विधानसभा के चुनाव में आदिवासी भाजपा का खेल बिगाड़ देंगे? देखिए, हम तो साफ साफ बोल रहे हैं कि ऐसे लोग को भेजिएगा तो आदिवासी कहाँ आपके पास आएंगे, कहाँ आपको समर्थन करेंगे? समर्थन लायक जगह बनाइएगा तब ना। आप आदिवासी के धार्मिक चीज को आप उलट पुलट बात बोल के जा रहे हैं। ठेस लगेगा, जब आदिवासी को ठेस लगेगा तो आपको भी ढकेल के गिरा देगा। तो इस चीज को आप मान रहे हैं कि जो बयान गणेश राम भगत ने दिया है उससे आदिवासियों को ठेस पहुंचा है, उनकी अस्मिता पर एकदम निश्चित रूप से ठेस पहुंचा है। तभी तो आज विरोध हो रहा है। सभी संगठन के लोग गांव-गांव में, टोला-टोला में पुतला जला रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया में छप रहा है उनके खिलाफ में, सब एकजुट हो चुके हैं। लेकिन आप ही लोग एक सवाल कर रहे हैं, वो सवाल मैं ले रहा हूँ। सवाल आप लोग ये कर रहे हैं कि आदिवासियों के सरना झंडा पर, उनके प्रतीक चिन्ह पर, उनके धार्मिक झंडा पर गणेश राम ने बोल तो दिया। जिस स्कूल से वो आए हैं उस स्कूल में भगोई झंडा लहराता है, तो उसका हिम्मत कहाँ होगा उसमें बोलने के लिए? हम तो आपके चैनल से ही बोल रहे हैं कि हिंदू, कभी आप आदिवासी है प्योर, अपने आप को प्योर आदिवासी कर रहे हैं, तो आदिवासी में कितने जन को दूसरे जात से ला के आदिवासी बनाया? तब ना मानेंगे हितैषी आप आदिवासी का है। आप तो आदिवासी को तोड़ने का काम कर रहे हैं कि मेरा आदिवासी समाज का नामो निशान मिट जाए, उसका पहचान मिट जाए, उसकी संस्कृति मिट जाए और तो हिंदू धर्म में अपना ले। तो क्या गणेश राम भगत आदिवासी नहीं है आप लोगों के नजरिए में? हमको नाम से ही शंका है, उनका नाम से ही शंका है। हम तो आपका चैनल के माध्यम से बोलेंगे कि अपने आप को प्रूव करे कि आदिवासी हैं कि नहीं है। तो गणेश राम भगत को यह प्रूव करना पड़ेगा कि वो आदिवासी है या नहीं। आदिवासी संगठन के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। डब्लू, हमको ये बताइए कि गणेश राम भगत आदिवासी होकर के आदिवासियों के प्रतीक चिन्ह धार्मिक झंडा पर सवाल खड़ा कर दिया। अगर यही सवाल भगवा झंडा पर हुआ होता तब देश में क्या होता? देखिए, जनजातीय सुरक्षा मंच एक शुरू से ही सरना कोड का विरोध किया है। कभी नहीं, वो जनजातीय सुरक्षा मंच कभी नहीं बोला है कि आदिवासियों का इतना बड़ा आबादी होते हुए भी उन लोगों को कोड नहीं मिल रहा है, उसका समर्थन में कभी नहीं उतरे हैं। तो जनजातीय सुरक्षा मंच सिर्फ एक आदिवासी को लॉलीपॉप दिखाने का एक संस्था है और कुछ नहीं है। जनजातीय सुरक्षा मंच जितने भी कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, सभी अपना बात को रखने से पहले जय श्री राम बोलते हैं। तो आप उससे क्या उम्मीद कीजिएगा? उससे तो सब पता चला वो आदिवासी विरोधी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर यही सवाल अगर भगवा झंडा हिंदुओं की प्रतीक चिन्ह, हिंदुओं की पहचान पर अगर हुई होती तब देश के भीतर आज क्या होता? देखिए, सभी धर्मों का अपना एक प्रतीक चिन्ह है। और अगर मान लीजिए सरना कोड के बाद सरना धर्म जो हम लोग का प्रतीक चिन्ह है, सरना झंडा, उसके बारे में इस तरह का जो बयानबाजी उससे विरोध तो ही रहा। अगर ये दूसरे धर्म जैसे भगवा झंडा के बारे में अगर इस तरह का उठपटांग बयानबाजी करते हैं जनजातीय सुरक्षा मंच का गणेश राम भगत जी, तो अभी तक गणेश राम जी के ऊपर FIR हो जाता, उसका ऊपर मतलब बहुत सारा धाराएं लग जाता अभी तक, और सड़क में उसका क्या बोला, आग लग जाए, शहर के अंदर पूरा आग लगता। गणेश राम भगत का बयान पर लोग चिंतन मनन कर रहे हैं। कई जगह इसको लेकर विरोध हो रहा है। अभी भी अल्बर्ट एक्का चौक में विरोध कार्यक्रम है और आदिवासी समुदाय गुस्से में है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिन ताकतों के इशारे पर गणेश राम भगत जैसे लोग पलते हैं, गणेश राम भगत जैसे तथाकथित आदिवासी चेहरे को आगे किया जाता है और खेल यही से शुरू होता है कि आदिवासियों के आस्था, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, उनका वजूद, उनका इतिहास, उनका साहित्य, उनका दर्शन को खत्म करने के लिए आदिवासी मोहरा को ही आगे कर दिया जाता है और आदिवासी समुदाय पेशों पेश में पड़ जाता है। आप देखें कि जितने भी आदिवासियों के बीच कंट्रडिक्शन हो रहे हैं, अंतर्विरोध खड़ा किया जा रहा है, तो किसी आदिवासी चेहरा को ही आगे भिड़ा दिया जाता है और ये योजनाबद्ध तरीके से होता है
और आदिवासी पिछड़ा सोच का, पिछड़ा चिंतन का आदिवासी समुदाय ये बहुत सारी चीज में तय ही नहीं कर पाता है कि कौन सही कौन गलत है, जबकि सामने वाला गलत बोल रहा है, लेकिन उसी पर आज आगे आगे लोग आ रहे हैं। धीरे धीरे चिंतन समझदारी बन रही है, लोग जान रहे हैं कौन हमारा, कौन पराया, कौन दुश्मन, कौन दोस्त। तो इस पर लोग बाग आगे आ रहे हैं और हमारे लोग चेत रहे हैं। तो इसी का परिणाम ही रहा है। आप गौर कीजिए, झारखंड के अंदर 14 लोकसभा सीट का चुनाव हुआ है और 5 आरक्षित आदिवासियों के सीट में भारतीय जनता पार्टी को मुंह खानी पड़ी है। इसका कारण क्या है? ऐसा नहीं आदिवासी जनता का झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस या इंडिया अलायंस के लोगों से मोहब्बत है, प्यार है या उसका वोट बैंक है, ऐसा नहीं था। बिल्कुल भाजपा सरकार का, केंद्र में बैठी मोदी सरकार का तमाम आदिवासी विरोधी जो एक्शन प्लान था, चाहे वो जमीन कानून पर, चाहे यूसीसी कानून पर, मध्य प्रदेश पेशाब कांड हो, मणिपुर में आदिवासी पर हमला हो, ये बहुत सारा चीज जो घटना घट रहा था और इसी के चलते उसका रिएक्शन था। इस देश के अंदर में झारखंड के 5 डिस्ट्रिक्ट में भाजपा को मुंह खाना पड़ा और फिर रही गलती आज इन लोग के द्वारा किया जा रहा है। समय रहते हुए सुधर जाए इन लोग, और ये आदिवासियों को आदिवासी के खिलाफ खड़ा करने का जो खेल चल रहा है, इससे लोगों को भी समझना होगा और उन तमाम ताकतों को भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि आदिवासियों के खिलाफ भिड़ने के लिए आदिवासी चेहरा को आगे लाते हैं और इसीलिए हमारा समुदाय भी सोच कर संभल कर आगे एक्शन प्लान कि आदिवासियों को जिनको आगे किया जाता है उनको यह बात समझ में आती क्यों नहीं जो आप बात बोल रहे हैं? मेरा कहना है पूरे दुनिया में अगर यही हाल रहता तो इस देश के अंदर में 7 समुंदर पार अंग्रेज यहाँ गुलाम नहीं बना के रखा था। अंग्रेज भी गुलाम इन्हीं भारतीय लोगों को लेकर रहा है। 3 लाख से 5 लाख 9 लाख मात्र आबादी वाला अंग्रेज 50 करोड़ का हिंदुस्तान को गुलाम बन के रखा है। और आपको बता दें, जब प्लासी की लड़ाई हुई थी और प्लासी की लड़ाई में जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी हरा चुकी थी मुस्लिम शासक को, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को, और वो जीत का जश्न उसका स्वागत करने के लिए हिंदुस्तानी लोग इतना खड़े थे कि वो लोग चाहते तो उसी समय अंग्रेज को खत्म कर सकते थे। तो इस आदिवासी समुदाय के अंदर में भी दोगला, भड़ुआ, पेटपलुआ, हाँ, ये सब लोग पैदा हुआ है। जो हम लोग धान बोलते हैं, पसरा धान बोलते हैं, तो बहुत सारे पसरा धान आदिवासी समुदाय में डर से, लोभ से, मोह से या जानकारी के अभाव में बहुत लोग अपना चीज को नहीं जानते हैं या जान के करते हैं। तो एक ऐसा वर्ग भी पैदा हुआ है और यही वर्ग ही आदिवासी को गुमराह करता है, आदिवासी का ओरिजिनल चीज के साथ छेड़छाड़ करता है और अपने ही लोग से भिड़ता है। तो क्या आगामी विधानसभा में जो सरना धर्म कोड आप लोगों की एक लंबी मांग रही है, वो इस बार के विधानसभा के चुनाव में भी प्रमुख मुद्दे होंगे? इस बार का विधानसभा चुनाव में आदिवासियों का सरना झंडा भी मुद्दा होगा, आदिवासी वजूद मुद्दा होगा, आदिवासी जमुन मुद्दा होगा, आदिवासी इतिहास मुद्दा होगा और आदिवासी को जो डाइल्यूट करने का, उनके तमाम मुद्दों को दरकिनार कर नए एजेंडा थोपने का और जो कारपोरेट एजेंडा यहाँ पर लागू करने का जो खेल चलेगा, उसका भी आदिवासी समुदाय विरोध करेगा और सब लोग इसको तैयारी कर रहे हैं। सभी उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है देश में विरोध होगा जो आदिवासियों के खिलाफ में है। दादा, आपसे आखिरी सवाल लेंगे। गणेश राम भगत को सीधे तौर पर आदिवासी संगठनों का क्या चेतावनी होगा, क्या संदेश होगा? देखिए, झारखंड में विभिन्न आदिवासी संगठन उसका विरोध कर रहे हैं। आज भी माननीय धर्मगुरु के द्वारा पुतला दहन फिराईलाल अल्बर्ट एक्का चौक में है। इसी तरह विभिन्न संगठन अपने अपने चौक चौराहे पर उनका विरोध कर रहा है और हम उनको गणेश राम भगत जी से
जो झारखंड में आकर उलूल जुलूल जो बयान दे के गए हैं ना, उनके खिलाफ में आदिवासी समाज पूरा आक्रोश है और उनको चेतावनी देते हैं कि इस तरह का बयानबाजी से दूर हो जाए, नहीं तो आपके खिलाफ में बहुत बड़ा हम लोग कदम उठाएंगे, सड़क से लेकर सदन तक घेरने का काम करेंगे। कुछ तो संगठन के लोग कह रहे हैं कि इस बार जिस दिन वो झारखंड आएंगे तो हम लोग बड़ा बड़ा जूता चप्पल के जो है वो माला बना करके रखे हुए, उनसे उनको स्वागत करेंगे। आखिर ये जूता चप्पल का माला क्या है? देखिए, कौन संगठन जूता चप्पल से स्वागत करेगा ये हम नहीं जानते हैं। हम लोग जब उनके खिलाफ हम लोग सड़क में उतरेंगे और विरोध करेंगे। जिस तरह से आदिवासियों के धार्मिक झंडा को लेकर के सवाल उन्होंने खड़ा किया, साफ तौर पर कहा उन्होंने कि लाल सफ़ेद रंग का जो कपड़ा है जिसको आप लोग प्रतीक चिन्ह मानते हैं, उन्होंने एक साधारण कपड़ा बताया। उन्होंने कहा कि यह आदिवासियों की प्रतीक चिन्ह नहीं है। अगर यही सवाल हिंदुत्व के प्रतीक चिन्ह, हिंदुत्व का धार्मिक झंडा पर अगर खड़ा कोई करता तब देश में क्या होता, क्या प्रतिक्रिया होती उन्होंने? देखिए, हिंदू का झंडा का हम लोग भी सम्मान करते हैं। हम लोग आदिवासी समाज उस व्यक्ति जैसा नहीं है कि किसी का प्रतीक चिन्ह को हम लोग उलूल जुलूल बोल के बेइज्जती करने का काम करेंगे। उनका निश्चित रूप से झंडा का सम्मान करते हैं और उस झंडा के खिलाफ में मान लीजिए अभी आदिवासी संगठन का लोग कुछ भी बोल देते हैं तो आज झारखंड में कुछ दृश्य कुछ अलग देखने को मिलता। मगर जिस प्रकार से गणेश राम हमारे आदिवासी धार्मिक चीज़ के बारे, चिरा झंडा का बारे बोलकर कहीं न कहीं आदिवासी को ठेस पहुंचाने का काम किया है, और मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह आकर झारखंड में आदिवासी का मान सम्मान को तोड़ने का काम न करे, न तो जिस प्रकार से आज विरोध हो रहा है आने वाला समय में हो सके झारखंड के आदिवासी आपको झारखंड भी घुसने नहीं देगा। डब्लू, हमको ये बताइए, विधानसभा चुनाव से पहले गणेश राम भगत की जो प्रतिक्रिया है, जो बयान है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले ये बात बोल करके उन्होंने आदिवासियों को सीधे तौर पर ललकारने का काम किया है? जी बिल्कुल। जनजातीय सुरक्षा मंच का जो गणेश राम भगत जी हैं, वो विवादित बयान जो आदिवासियों का धार्मिक प्रतीक झंडा है उसका खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी किया है, उसका असर आने वाला विधानसभा चुनाव में बिल्कुल आदिवासी समाज देगी, क्योंकि आदिवासियों का संख्या करोड़ों में है। और सरना, धरोलंबिया, छोटा नागपुर, पठारी, बहुत मतलब घनी आबादी में ये लोग हैं। और इस तरह का झारखंड में आके इस तरह का बयानबाजी करेगा तो उसका नेगेटिव रिजल्ट भाजपा को भुगतना होगा। और चुनाव में आदिवासी समाज चूँकि धार्मिक भावना से ठेस पहुंचाया आदिवासी लोगों, तो इसका जवाब आदिवासी विधानसभा में जरूर देगी। तो झारखंड के विभिन्न आदिवासी संगठन के अगुआ लोगों को आप लोग सुन रहे थे। गणेश राम भगत जिस तरह से उनके सरना झंडा जो प्रतीक चिन्ह के तौर पर वो लोग मानते हैं, उनका धार्मिक झंडा है, उनकी पहचान, उनकी अस्मिता से वो झंडा जोड़ता है, उस झंडे को लेकर के जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की थी उसके खिलाफ में साफ तौर पर आप लोगों ने आक्रोश देखा और उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी सहित गणेश राम भगत को भी खुली चेतावनी दे दी है और कहा है कि झारखंड आकर के सबसे पहले उनको झारखंड में रहने वाले जो 32 जनजातीय समुदाय है उनके बारे में उनको जानना चाहिए और यहाँ पर जो जिन झंडों का प्रयोग होता है उन झंडों के बारे में बारीकी से उनको पढ़ना चाहिए, तब जाकर के कोई टिक्का टिप्पणी इस तरीके से उनको करनी चाहिए और इससे उनको बाज आना चाहिए। अन्यथा आंदोलन तो हमारी शुरू हो गई है, विरोध प्रदर्शन हमारा शुरू हो गया है और विधानसभा चुनाव से पहले यह विरोध प्रदर्शन हमारा और भी तेज होगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। तो लगातार ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जोहार।